हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबाइटल फोसा। एनाटमी में फोसा का मतलब होता है एक गड्ढा, और गड्ढा मतलब क्या है? एक ट्रांजिशन एरिया। चाहे हम अपर लिम्ब में देखें या लोअर लिम्ब में देखें, अपर लिम्ब में हमारे पास दो ट्रांजिशन एरिया हैं। देखो कौन कौन से स्पेसेस हैं। एक तो होता है आर्मपिट और एक होता है हमारा क्यूबाइटल फोसा। उसी तरीके से लोअर लिम्ब में भी हमारे पास दो फोसा हैं या एरिया हैं जो कि ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो होता है ग्रॉइन और एक होता है हमारा पोप्लीटियल फोसा। तो जो फोसा है दैट इज एक्चुअली ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया मतलब एक जगह से दूसरे एरिया पे जब शिफ्टिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। तो अपर लिम्ब में आर्मपिट है जो ट्रांजिशन एरिया किसके बीच में? शोल्डर जॉइंट और आर्म के बीच में। उसी तरीके से जो क्यूबाइटल फोसा है वो ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म। तो जो क्यूबाइटस है, क्यूबाइटस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्बो, और फोसा मतलब गड्ढा। मतलब कि ये एल्बो जॉइंट के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट एक स्पेस है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एक 3D स्ट्रक्चर है। वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, 3D है। इसका मतलब उसके बॉर्डर्स भी होंगे, उसका एक फ्लोर होगा और उसकी एक रूफ होगी। तो सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं। जो मीडियल बॉर्डर होता है, देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो मीडियल बॉर्डर होता है यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट है? प्रोनेटर टीरीज। तो जो प्रोनेटर टीरीज का लेटरल साइड है वो क्यूबाइटल फोसा का मीडियल बॉर्डर बना रहे हैं। अगर अब हम आ जाते हैं लेटरल साइड पे, तो जो लेटरल बॉर्डर है वो कौन बना रहा है? ब्रेकियोरेडियालिस। लेकिन ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल साइड जो है हमारे क्यूबाइटल फोसा का लेटरल बॉर्डर बनाती है। अब हम देखते हैं सुपीरियर बॉर्डर। देखो सुपीरियर बॉर्डर ऐसा सच कोई बॉर्डर होता नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। अब वो लाइन इमेजिनरी इसलिए जिससे हम स्टडी इजीली कर सके। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है मीडियल एपिकोंडाइल से लेटरल एपिकोंडाइल तक। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर बॉर्डर और इसको ही हम बेस बोलते हैं। और अब हम देखते हैं एपेक्स। देखो एपेक्स जनरली क्या होता है? ऊपर वाला पॉइंट बोलते हैं, बेस हम नीचे बोलते हैं। बट यहाँ क्यूबाइटल फोसा में क्या है? बेस तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, वहीं एपेक्स जो है वो इंफीरियरली डायरेक्टेड है। तो जो एपेक्स है हमारा क्यूबाइटल फोसा का दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ प्रोनेटर टीरीज एंड दी ब्रेकियोरेडियालिस। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर, बेस एंड एपेक्स। अब 3D स्ट्रक्चर है तो एक होगा इसका फ्लोर, जमीन, और एक होगी इसकी छत या इसको हम बोलते हैं सीलिंग या फिर रूफ। तो सबसे पहले देखो आपका फ्लोर किससे बनेगा? वहां तो कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो एक ट्रांजिशन एरिया है। तो कुछ मसल ऐसी होंगी जो कि आर्म की होंगी, वो ट्रांजिट होके आपकी फोर आर्म में भी आ रही होंगी, और सिमिलर वे आपकी कुछ फोर आर्म की मसल होंगी। तो जो इसका फ्लोर है वो दो मसल बनाती हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकियालिस, नीचे की तरफ सुपिनेटर। फ्लोर हो गया, मतलब इसका ग्राउंड बन गई। अब आ जाओ इसकी छत देख लेते हैं। छत में क्या है? स्किन है, फेशिया है, और इसमें वो है आपका एक एपोन्यूरोसिस है, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है। एपोन्यूरोसिस देखो क्या होता है? एपोन्यूरोसिस एक टेंडन ही जब एक थिन शीथ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस मतलब ये बाइसेप्स के टेंडन का एक थिन शीट में जब कन्वर्जन हो जाता है उसको हम बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रूफ। नाउ कमिंग ऑन टू द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। 4 कंटेंट है मेनली 4 कंटेंट है। कई लोग इसमें एक 5वां कंटेंट भी ऐड करते हैं, लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं कि व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड अ कंटेंट। अब देखो हमने तो बड़ा इजीली पढ़ा था, विदाउट एनी सिनोनिम, कुछ ऐसी बात नहीं थी। अब विदाउट एनी निमोनिक RTBM, R जो है मतलब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियल साइड। तो रेडियल साइड से R हम शुरू कर रहे हैं। तो R मोस्ट लेटरल साइड पे है रेडियल नर्व, देन T इज हमारा बाइसेप्स का टेंडन, B इज ब्रेकियल आर्टरी एंड M इज मीडियन नर्व। तो देखो M जो है मोस्ट मीडियन एंड R जो है मोस्ट रेडियल। तो RTBM भी याद कर सकते हो या आप उसका रिवर्स भी याद कर सकते हो। तो हमारे 4 कंटेंट हो गए, रेडियल नर्व, देन टेंडन ऑफ द बाइसेप्स, देन आपके बाद है ब्रेकियल आर्टरी, और उसके बाद है हमारा मीडियन नर्व। यहाँ पे जो हमारा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि ये हमारे
ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे एक थिन शीट होती है उस तरीके से ये एक थिन शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और दो हम एक तरफ नीचे से आपकी ब्रेकियल आर्टरी जा रही होती है और ऊपर से हमारी मीडियन नर्व जा रही होती है, तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है और दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम इसके क्लिनिकल रिलेवेंस को देखते हैं। देखो क्लिनिकली क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो हम ब्रेकियल आर्टरी को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो जो हम बीपी मेजर करते हैं उसके लिए जो हमारा अपना आप मेजरिंग मशीन यूज़ करते हो, स्टेथोस्कोप यहीं पे प्लेस करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी की पल्स ही आप मेजर करते हो ऑस्कल्टेशन के लिए। दूसरा, आप कोई भी इंजेक्शंस देते हैं या आईवी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन ऑब्लिकली क्रॉस कर रही होती है थ्रू दी क्यूबाइटल फोसा। ये वेन किसको कनेक्ट करती है? एक बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन जो है उन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो होती है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है। जितने भी आपके इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं या हम कोई सैंपल कलेक्शन के लिए जो भी वेन यूज की जाती है वो आपकी मीडियन क्यूबाइटल वेन ही है। उसके बाद जो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं उसके लिए भी क्यूबाइटल फोसा की एनाटॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम अपनी पूरी एल्बो फ्लैक्स जो और हम एल्बो के ऊपर फॉल होता है जब, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो होता है आपका सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं। उसको भी इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्यूबाइटल फोसा की एनाटॉमी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबाइटल फोसा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी ध्यान रखने वाली? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बाउंड्रीज, इसके बेस, एपेक्स, रूफ एंड उसके साथ साथ इसका कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेट करते हुए आपके क्लिनिकल पार्ट जो है। सो आई होप ये एक क्विक रिवीजन रहेगा आपका क्यूबाइटल फोसा के लिए। थैंक यू सो मच।